ड्रामे में क्या हो रहा है? ओके जी, ड्रामे में ख़तरनाक कहानी, बहुत नहीं अच्छी वाली ख़तरनाक कहानी। अब मैं कहती हूँ ये जो जहाँ एंड हुआ है ना ड्रामा, वो बड़ा ख़तरनाक था। एपिसोड 3 मिलियन व्यूज़ इन 1 डे विच इज़ वेरी वेरी गुड। तो ड्रामा तो देखा जा रहा है, लोग बड़े शौक से देख रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं इसको दूसरे ड्रामों से। और जो ये देख रहे हैं वो कुछ और नहीं देख रहे हैं। हम तो सिर्फ घर से जान देख रहे हैं, हम सिर्फ घर से जान देख रहे हैं, क्यों बाकियों पे टैक्स लगेगा। सब देखें ड्रामे, टाइम होता है, निकालें टाइम। तो आसिम से शुरू हुआ जिसने अपोलोजाइज़ किया आके भी जान से। सोचो वो इतना परेशान और इतना नशवा के लिए सारा कुछ जो हुआ है। मैंने पिछले 2 एपिसोड्स देखे जो नहीं देखे थे। उफ क्या डेवलपमेंट हुई है बेचारी में, तो पता ही नहीं था कि निकाह हो चुका। हमने कहा भी होना है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, बुरहान बचा लेगा, माँ बचा लेगी, नया किसके स्टेप फादर बचा लेंगे। सॉरी, नो चांस, निकाह हो गया। इतना फजूल आदमी है ये जो बड़े अब्बू हैं। बख्तियार भाई क्या एक्टिंग की है। ओ सकीना समूह, वो तो लग रहा था जैसे कोई शिकार को कोई शिकारी नहीं, वो शिकारी जैसे देखते हैं ना किसी चीज को। और वो बेहोश हुई है, बिस्मा रोई है, उसको इतना सुकून आया। और उसने जाके फिर वो तस्वीर देख के जो बेटे के साथ बोली है ना, कि मुझे बड़ा सुकून आया। मैं चाहती थी कि वो तुम्हारे लिए सोग मनाए, बैन करे। और वो तो आराम से जिंदगी अपनी कहाँ आराम से जिंदगी गुजारी थी, लेकिन सच अ इविल कैरेक्टर, ओ माय गॉड। और उसके बाद 2 बड़े इंपॉर्टेंट सीन थे। एक तो आखिर में नमीर का अपनी माँ के साथ, और शुरू में नशवा और उसकी माँ के साथ, जो कि 1 टेक था, बस कैमरा पड़ा, कैमरा नहीं हिला। और मुझे अच्छा भी अब ये लग रहा है जो डायरेक्टर्स ये कर रहे हैं ना, क्लोजअप नहीं, ये जो पूरा एक शॉट में दिखाते हैं, एक तो टाइम भी कम लगता है। 2-3 दफ़ा जब परफॉर्म करते हैं ना, एक्सप्रेशंस भी ज़ाया हो जाते हैं। आई लव इट जब फर्स्ट एक ही सीन में हमारा ओके हो जाता है, अगर सही किया। ये नहीं कि अब इसका क्लोज दोबारा रिपीट करो, इसका क्लोज दोबारा रिपीट करो, फिर मास्टर में करो। एक बार मास्टर में करते इतना, और एक्शन रिएक्शन आ रहा होता है। क्लोज में सामने वाले का तो रिएक्शन ही नहीं आता। मैं तो वैसे क्लोज के काम के अगेंस्ट हूँ। ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और ये टेक्निक काफ़ी डायरेक्टर्स अब यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद जी एक सीन हुआ 9 मिनट का, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये नमीर और अम्मी का, वो नहीं ख़त्म। ये तो आपको अच्छा लग रहा था सीन? अच्छा था, लेकिन इतना अच्छा तो नहीं था कि 9 मिनट देखो, ठीक था। 9 मिनट वाज टू मच। नहीं, सीन्स लंबे थे, मुझे बड़े बहुत ग्रिप थी उन सीन्स की, आप देखते हो। ये डायरेक्टर सलमा जफर के साथ जो सीन था, माँ बेटे का। अच्छा, आई जस्ट फेल्ट मे बी 2 मिनट्स मोर क्रिस्पर, 6 मिनट जिसमें वो समझाती हैं और वो कहता है मोहब्बत आपको क्यों नहीं हुई। फिर 6 मिनट का थोड़ा सा क्रिस्प हो जाता है। मैं कहती हूँ 2 मिनट काट देते तो बहुत मज़ेदार हो जाता। मुझे लगा थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया। और बाकी कुछ और बातें मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन स्टोरी अब जिस तरह चल रही है, जहाँ अब सब फंस गए हैं। अब वो जो नहीं आती चेस वाली एक स्टेज आती है, यू जस्ट स्टक कि आपका अगला मोहरा कहाँ जाता है। लेकिन एंडिंग पे मुझे, क्योंकि मैंने कहा यार ये रिश्ता ख़त्म होना चाहिए, कैसे, वजह क्या होगी। तो वो जो आखिर में असद वाली बात आई है, मुझे लगता है नमीर असद को मार देगा और वो इसका बहनोई है। फिर ये जाएगा जेल, फिर नशवा बच सकती है। ये नादिर ने प्रेडिक्शन थी और ये 2 thumbs up के साथ। ड्रामा तो अच्छा है, अच्छा, एंड वेरी अनप्रेडिक्टेबल। यस, राइटिंग है इनकी कि आप देखो कि नशवा बिस्मा बन गई है, बिस्मा नशवा बन गई है। किस तरह से? बिस्मा जो माँ है पहले बोलती ही नहीं थी, अब देखो कैसे बात कर रही है, कैसे जिसके मुंह में ज़बान वापस आ गई। और बेटी बिल्कुल चुप करके उसको देख रही है और कहती है मैं हमेशा ये चाहती थी कि मेरी माँ ऐसे बोले, अपने हक के लिए खड़ी हो, अपने हक के लिए बोले। और नशवा को चुप लग गई और नादिया में जवाब मिल गया। हम लास्ट टाइम ये कहते हैं नशवा क्यों नहीं चुपा, इतनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसे, लेकिन वो एक्सप्लेन हो गया। उसने कहा कि ये तो कितना सस्पेंस बढ़ा था और उसने सिचुएशन पूरी बता भी दी है। दीपक का जो सीन था, यहाँ पे कैमरा रख के कहता है कि यहाँ पे तुम लगो कि जिंदा रह सकते हो, हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। अब उसे ये डर है कि ये कहीं मेरे माँ बाप को ना मरवा दे। और ये और उसने कहा कि उस लड़की को भी तो मरवा दिया था। और हमने हमेशा देखा कि माँ के लिए औलाद सब कुछ है, सब कुछ कर गुजरती है, या बाप कर गुजरता है। बेटी का माँ के लिए ऐसे अपने आप को फना कर देना, ख़त्म कर देना, ये फर्स्ट टाइम देखा है कि बच्चे भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं माँ के लिए। ठीक है, तो यहीं से जीनियस कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है राइटर का, कमाल। अच्छा, उसके बाद कुछ लाइनें कि नशवा हैज़ होप फॉर अम्मार। अब उसको हुआ कि चलो मैं अब शादी हो गई है, मैंने इसको ठीक करना है और मैं ठीक कर सकती हूँ। वो अपनी माँ को लॉजिक दे रही है कि जी नहीं, मैं कोशिश करूँगी ये बड़े अब्बू की तरह ना बने, इसके इतने सारे चेहरे ना हों, एक अच्छा इंसान बने। फिर वो इसलिए जब देखती भी है ड्रग्स वगैरह को फेंकती, कहती मैं इसको छुड़वा दूँगी। कमरा ठीक करने वाला सीन बड़ा अच्छा था, जिसमें डायरेक्टर ने इसको मल्टीपल उसमें दिखाया है कि तेज कमरा ठीक कर रही है, यहाँ भी नशवा, यहाँ भी नशवा, यहाँ भी नशवा। तो वो अच्छा लग रहा था। शी वॉज लुकिंग ब्यूटीफुल।
उसके बाद फैसल इसमें एक रहमान मसला की- था इस क्या? सीन में, एक जो मुझे लग रहा था हाँ। कि अब जाहिर बात है धूमधाम से शादी का तस्करा था, शादी नहीं हाँ, दिखाई, कोई डेकोरेशन नहीं थी। लेकिन कमरे में डेकोरेशन, और वो लड़का अपने कमरे, जिस कमरे में उसकी बीवी ने आके बैठा है वहाँ पे ऐसे जॉइंट वगैरह खुले हुए नहीं पड़े होंगे वो, हाँ वो अलमारी में अपने कम कपड़े से रख कम रही घर होती, वाले प्लानिंग करते हाँ हैं। क्योंकि उसी जगह पे तो वो उसकी बहन दिखाने बैठी के, वो दिखाने के लिए कि भाई ये भी करके गया है, ये हर वक्त ही करती बात रहता वो थी, था। वो उसने अलमारी भी खोली ना, अलमारी में चलो सपोज चीजें पड़ी होती हैं, क्योंकि उससे उसी सीन की कंटिन्यूटी में उसकी दोस्त, वो कजन भी बैठी हुई है, दोस्त भी बहन बैठी वो हुई है, भी वहाँ देखा बैठे हुए तो वहाँ वो सब पड़ा हुआ है, उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने नहीं अच्छा, देखा। कमरा सजा हुआ नहीं था, कमरा हाँ। छोटा भी बहुत था। मुझे तो ये होता है हमेशा कि कपल की शादी होती है कि इतना छोटा कमरा क्यों दे रहे, इतना बड़ा घर है, वो बेहतर कमरा होना चाहिए था, नहीं था। अलमारी कितनी कम है, कपड़े कहाँ रखेगी वो अपने मैं तो ये ऐसी ऐसी बातें सोच रही थी। वो सीन बेहतर हो सकता था। हाँ, वो कमरा ही बेहतर होता तो अच्छा होता। पर उसकी कजन ने कहा ना, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने का कोई मजा नहीं है। ये भी बात You should सही है। keep a room also, ना? नहीं, बट इतना अमीर आदमी का इकलौता बेटा और इसका इतना छोटा कमरा, वो ये भी औकात नहीं नहीं है समझ ना आई। इसकी। इसको सब- बाप- यही लग रहा है नहीं, मुझे ये था कि देखिए उन्होंने ये दिखाना था कि इस कमरे में ड्रग्स वो करता है, हाँ, वो तो वो है। किसी भी कमरे को बना देते हैं, वहाँ पे उसका वो पैकेट भी बहन वो भी कहीं used to जाती है ना, सब यूज्ड टू है कि इसकी तो पड़ी रहती हैं इस तरह चीजें। शुरू में भी ऐसे थे, इसके यहाँ तो सामान नहीं, होता है हमेशा इसका। छुपाता था वो, हैं? रख के जाता था, जो हर सीन में दिखे चलो, ऐसे अब खुले उसने- हुए पड़े हूँ। अब उसने कहा कि मैं बड़ा हो गया हूँ, शादी हो गई है, तो खैर है। फैसल रहमान का ये लाइन बेटे के लिए कि मैं तुम्हें दूसरा आसिम नहीं बनने दूंगा, तुम किसी ऐसी लड़की के इश्क में अपनी ज़िंदगी गुजार दो जिसने तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं किया ना, किसी और की होगी। तो एक ये लाइन मुझे बड़ी डीप लगी। फिर अम्मार का बिस्मा को कहना कि चले मुझे आप तो मिल गई हैं, माँ। लव यू माँ, बहुत प्यारा था। तो सैडनेस है, लेकिन कहीं अम्मार कहीं बड़े नहीं। अच्छे हाँ। मेरी अम्मार, ये सुन मेरे दिल- बुरहान, सर बुरहान। सॉरी, तो मुझे अभी भी अम्मार लगते हो कभी कभी। नहीं, देखो, अब hit हो तो गया। बिल्कुल नहीं लगता। अमार इसका मतलब तुम हिट थे उस ये वो वक्त। नाम तो बैठ गया ना हाँ, दिमाग नाम बैठ में। गया, नाम कितना दिमाग में अमार बैठ अमार गया। अमार बोला, लेकिन तो कमाल की बुरहान- acting थी। हाँ, ये अमार दूसरा है। हाँ, अमार तो दूसरा है। अमार भी इस ड्रामे में भी तो अमार है, वो भी तो वो कंफ्यूजन नमीर है। हाँ, लेकिन इट्स कंफ्यूजिंग। फिर उसके बाद कैमरा बहुत शेक कर रहा है। क्यों शेक कर रहा है? तू शेकी है। वो नहीं अच्छा लग रहा, और वो उसकी शॉट की डिमांड भी नहीं है, ना ही कोई टेक्निक है, ना ही कोई स्टाइल है, क्योंकि इससे सर में दर्द होता है। Shoulder ये पे था साकिब भाई कैमरा, पता नहीं क्यों, क्या आपका डीओपी क्यों हिला रहा है, उसको कुछ छींक आ जाती है, क्या मक्खी आ जाती है, क्या मसला है, कैमरा क्यों हिल रहा है, अच्छा नहीं लगता। अच्छा, एक और दो चीज़ें गड़बड़ है। ओके, नंबर 1, जो कज़न है सख्त गुस्से में कि मैं बात करूंगी दादी से, कैसे हो सकता है, तुम कैसे मान गई, तुम ये अगले सीन में हाँ, एक जोड़ा कितना प्यारा है, मैं तो ये वाला कलर लूंगी, कितना ब्राइट है, ये वाला पहने, इसके हाय, साथ भूख jewelry लग रही है, pink। भूख लग रही है, अब मेरे लिए भी लेके आना है। नहीं, उसका normal हो नहीं, गए? उसका नहीं, सीन उसका आता है, scene उसका हुआ। सीन कहाँ आता scene हुआ? है उसके साथ, जो है यमुना कैरेक्टर निशवा के साथ। वही तो मैं कह रही हूँ, सीन आया कि शी इज एक्सट्रीमली अपसेट, ठीक है, मैं दादी से बात करने जा रही हूँ, और वो चली गई दादी से बात करने, वो इस शादी से खुश नहीं है, तो अगले सीन में कपड़ों पे क्यों तो नहीं खुश हो रही है? क्या है ये कपड़े, कितना ब्राइट कलर, ये पहनोगे, ये वो, हाय खाने को क्या लेके आई, देखिए खाना लेके निशवा ने वही सब कुछ, शादी वो क्यों करी, उसे सबको एक्सप्लेन करना शुरू किया, अब उसको भी एक्सप्लेन करती है, वो अंडरस्टूड बात है। कजन नोस के उसका भाई अच्छा इंसान ही नहीं है, और ये बुरहान से प्यार करती थी, बुरहान इससे प्यार करता था, नो, एकदम बीच में कुछ नहीं है, और जंप आया एकदम कि वो नॉर्मल होगी, और वो शादी के ब्राइड कपड़ों की बात करिए, बड़े अच्छे कपड़े, ये बड़े अच्छे कपड़े, पिछले सीन में वो लड़ने गई है दादी से, वो जंप था। एक तो ये, दूसरा ये कि साकिब भाई ने कैरेक्टर जो है इनके क्लाइमेक्स में अब आ गया, एम्प्लॉई जो कि इनके ऑफिस में आया, और वो इतनी बड़ी कंपनी है, और उसका जो एम्प्लॉई आया है ना, वो क्या था और वो कैसे बोल रहा था। हाँ, वहाँ साकिब भाई आपने क्यों ध्यान नहीं लिया, ये जो नर्स वाला ब्लंडर था ना, बोफो वाली, ये उससे भी कमाल थे ये साहब। बहुत मजे के थे वो तो। ये बहुत नहीं, वो भी, और ये बहुत फनी थे। तो मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? मैं चलो यार। बात करूंगा, वो जो असद साहब हैं जो आ रहे हैं, वो टेप फंस जाती थी उनकी, वो अजीब तरह से लाइंस बोल रहा था, और उसकी ड्रेसिंग, वो कहीं से लग ही नहीं रहा था कि इस कंपनी में कोई चीज़ होगा जिसको इतनी इन्फॉर्मेशन है, और असद उससे बात कर रहा है, वो क्या था, वो कैरेक्टर कहाँ से वो लगा आपने? कॉन्ट्रैक्टर था ना, वैसे ही होगा। नहीं लग रहा था, और उसकी डायलॉग डिलीवरी और वो कास्टिंग बहुत मुझे ऑफ लगी, मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। तो बस यही मसले हैं, मसाइल हैं। तो आई गिव फॉर डायरेक्शन 8 एंड स्क्रिप्ट 9। कीना सम्मो का कमबैक है, बहुत ही अमेजिंग कमबैक, किसी भी एज में कभी भी हो सकता है। बड़े अरसे बाद उनको बड़ा अच्छा रोल मिला है, क्योंकि मैं उसमें जोक सरकार में भी हाँ, उसमें खुश नहीं थी। हमें समझ नहीं आई उसमें थी। मुझे समझ नहीं आया, उनकी लेवल का रोल ही नहीं था, वो बहुत छोटा था, उन्होंने उनको यूज़ ही नहीं किया इतनी बड़ी एक्टर को। ये अच्छा है रोल, उनको सूट कर रहा है।
और वाकई देख के इनको गुस्सा आ रहा है, तो ये एक सक्सेस है एक्टर के लिए। दूसरा तज़ीन का रोना, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उसका बेटी के साथ ऐसे सामने देख के तज़ीन तो बिस्मा लगती है कि मेरे मुझे लगा यही बिस्मा है, बिस्मा यही है। हाँ, कोई और नहीं ऐसे कर सकता, कोई और नहीं कर सकता। तो इसलिए वो बड़ी फिट बैठी हैं, दोनों का काम बहुत बहुत ज़बरदस्त है। और यमुना के अगर नंबर दूँ मैं, यमुना इज़ अ 9 फॉर मी इस एपिसोड में। और नमीर नमीर ने बड़ा प्यारा काम किया, नमीर भी 9।